आज डिविडेंड के बारे में आपसे बातचीत करूंगा। डिविडेंड की बातचीत आपके साथ शुरू करने से पहले मैं आपको शेयर कैपिटल के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा और उसके बाद फिर डिविडेंड से मुताल्लिक बातचीत हम आगे लेकर चलेंगे। बेटा जी, शेयर कैपिटल एक है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, और दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये होता क्या है ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? इसके बारे में ये बात ध्यान में रखें कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, आपने पब्लिक से पैसे, आप कौन है इस वक्त? आप किसके? वो एंटिटी कौन सी है? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। इस लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के आप अकाउंटेंट हैं इस वक्त, ठीक है? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इस वक्त एंटिटी है और आप ये अकाउंटेंट उसमें मौजूद, आप अकाउंटिंग कर रहे हैं। जब शेयर कैपिटल के अगेंस्ट, पहले तो आपने बचपन में सुना हुआ था सिर्फ कैपिटल के अगेंस्ट एंटिटी में पैसे आते हैं, अब शेयर कैपिटल के अगेंस्ट एंटिटी में पैसे आते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी को। तो इसका मतलब है कि पब्लिक बेशुमार है जो कि अब इस कंपनी की ओनर है, उस पब्लिक से पैसे मिल रहे हैं हमें। मेरी इस एग्जांपल को बेटे बहुत तवज्जो दीजिएगा, बहुत अहम कॉन्सेप्ट है, ना क्लियर होगा बार बार सवाल कीजिएगा। भले आप ऑर्डिनरी शेयर सर्टिफिकेट उनको देकर पैसे ले रहे हैं, भले प्रेफरेंस शेयर सर्टिफिकेट देकर आप उनसे पैसे ले रहे हैं, वो पब्लिक ही है जिनसे आप पैसे ले रहे हैं। तो पब्लिक से, ये मैंने पब्लिक के लिए इतने ज्यादा लोग बनाए हैं इसलिए मैं इसके ऊपर छोटा सा लिख देता हूं पब्लिक। पब्लिक से एंटिटी को पैसे मिलेंगे और एंटिटी पब्लिक को सर्टिफिकेट इशू करेगी। अब वो पब्लिक जो एंटिटी को ऑर्डिनरी सर्टिफिकेट के अगेंस्ट पैसे देती है वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कहलाती है, और जो पब्लिक प्रेफर्ड सर्टिफिकेट के अगेंस्ट कंपनी को पैसे देती है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहलाती है। इन दोनों के हकूक में फर्क है, ठीक है? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल या ऑर्डिनरी शेयर होल्डर रियल ओनर होता है, और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है वो लेंडर होता है। सादा जुबान में इस बात को समझिए, क्योंकि इसके कैपिटल को प्रेफरेंस दी जाती है वापस करते वक्त। अब जो रकम वापस कर दी जाएगी वो इक्विटी नहीं होगी, वो लायबिलिटी होगी। हमने डिस्टिंक्शन पढ़ी हुई ना, एसेट्स, लायबिलिटीज, ऑनर्स इक्विटी, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। तो जो रकम वापस करनी है वो इक्विटी नहीं हो सकती, वो लायबिलिटी होती है। फॉलोड? लिहाजा जो रियल ओनर है उसी को हम इक्विटी होल्डर भी कहते हैं। और जो लेंडर है उसने डेट सर्टिफिकेट होल्ड किया हुआ है, वो इसके लिए एंटिटी के लिए डेट कहलाता है कि कर्जा दिया हुआ है इसने। मजीद बात यह कि ऑर्डिनरी शेयर्स के अगेंस्ट और प्रेफरेंस शेयर्स के अगेंस्ट, इन दोनों के अगेंस्ट हम डिविडेंड देते हैं। इसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिविडेंड
और इसको हम कहते हैं प्रेफर्ड डिविडेंड या प्रेफरेंस डिविडेंड, एक ही बात है। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है प्रॉफिट में हिस्सा, जो प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाता है उसको डिविडेंड कहते हैं। शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाता है उसको डिविडेंड कहते हैं। लिहाजा इस डिविडेंड को मैं सिर्फ डिफाइन करने के लिए सर्कल कर रहा हूं। तो इसके बारे में क्या है? शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट्स को डिविडेंड कहते हैं। ये बात भी समझ आ गई? अभी तक जितनी बातें की हैं सब ठीक चल रही हैं। जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, चूंकि वो इक्विटी कहलाता है अल्टीमेटली, इसलिए उसको इक्विटी शेयर कैपिटल भी कहते हैं। अब ये अल्फाज का हेर फेर है जो कंफ्यूज नहीं करना चाहिए आपको। उसको इक्विटी शेयर कैपिटल भी कहते हैं और उसके शेयर होल्डर्स को इक्विटी होल्डर भी कहते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर भी कहते हैं। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो प्रेफर्ड शेयर कैपिटल कहलाता है या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहलाता है। अब कुछ बातें मजीद आगे बढ़ाते हैं। अब मैं यहां से दो बातें करने जा रहा हूं। जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल होता है और जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है उसके बारे में अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रॉमिस्ड होता है, ठीक है, या फिक्स्ड होता है, आप इसको कह लें फिक्स्ड रेट होता है इसका। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है ना, फिक्स्ड रेट होता है 5%, 10%, फॉर एग्जाम्पल 10%, 12% एटसेट्रा। इसके बारे में आपने बचपन में ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त कुछ क्वेश्चन पढ़े थे। 8% लोन, 12% लोन, तो उसका आप क्या करते थे? उस लोन के अमाउंट पे 12% इंटरेस्ट ले लिया करते थे। इस तरह से इसको लिखा जाएगा 10% प्रेफर्ड शेयर्स या 12% प्रेफर्ड शेयर्स। तो जो प्रेफर्ड शेयर्स की अमाउंट होगी उसका 10% या 12% प्रेफरेंस डिविडेंड होगा। इसको ट्रीट करते हैं इंटरेस्ट चार्जेस के तौर पर, ट्रीट लाइक फाइनेंशियल चार्जेस। ये बात समझ में आ गई थी यहां तक? अब मैं दोबारा से रुक कर पीछे से बात को शुरू कर रहा हूं। हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल उसको कहते हैं जो एंटिटी को पब्लिक से पैसे मिले होते हैं एक वादे पर कि आपको प्रॉफिट में से जो हिस्सा देंगे डिविडेंड, वो एक फिक्स्ड रेट पर मबनी होगा। ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई। जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के अगेंस्ट हमने पैसे लिए होते हैं पब्लिक से, उसमें हमने उनसे कोई वादा नहीं किया होता कि जी आपको डिविडेंड कितना दिया जाएगा, किस रेट पे दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, कुछ पता नहीं होता। इनको ये भी प्रेफरेंस को पता होता है कि हर साल के एंड पे दिया जाएगा। ऑर्डिनरी वालों को कुछ पता, क्योंकि वो सही कारोबार के मालिक होते हैं। जो कारोबार का मालिक होता है वो क्या करता है? वो तनख्वाह नहीं लेता कारोबार से, सब स्टाफ को जो है वो तनख्वाह देता है, टीम मेंबर्स को तनख्वाह देता है, खुद तनख्वाह नहीं लेता। हर किस्म के खर्चे कर लेता है, अपने लिए कोई पैसे नहीं निकालता। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि अल्टीमेटली जो भी है वो मुझे ही प्रॉफिट्स मिलने हैं, इसलिए वो एक वक्त सैक्रिफाइस करता है। और उसके बाद जब उसका बिजनेस चल पड़ता है, अब वो क्या करता है? उसी तरह से सब
एम्प्लॉयज को, स्टाफ को, सब खर्चों को उसी तरह पे पे करता है। अब जो बचता है उसका 100% उसका होता है। अब उसको एंजॉय करता है, चाहे 100% ले ले, चाहे थोड़ा सा ले ले, बाकी बिजनेस में रहने दे कि बिजनेस को ग्रो करते हैं हम, बिजनेस में मजीद बेहतरी लाते हैं, मजीद प्लांट एंड मशीनरी लगाते हैं, मजीद इसकी बिल्डिंग जो है वसी करते हैं, मजीद इसके जो है वो एसेट्स बढ़ाते हैं। ठीक है, तो वो ओनर जो होता है, सही मानों में ओनर, वो कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं लेता बिजनेस से इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड। अब वो जो डिविडेंड होता है ये नॉट फिक्स्ड, इसमें आप लिखें, और फर्दर 2 तरह का डिविडेंड होता है इसमें, यानी कि 2 वक्त पे वो डिविडेंड, इधर तो एक ही वक्त पे डिविडेंड दिया जाता है ना, एनुअल डिविडेंड होता है इसका, सालाना। ये इंटरिम और फाइनल, इसकी 2 किस्में होती हैं डिविडेंड की, इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड का डिक्शनरी मीनिंग और फाइनल डिविडेंड का डिक्शनरी मीनिंग मैं फिलहाल बात कर रहा हूं, उसके बाद टर्मिनोलॉजीज की बात करूं। इंटरिम का उर्दू में मतलब है जुज़ वक्ती, नॉट फाइनल, टेम्पोरेरीली। जैसे गवर्नमेंट हमारी आजकल इंटरिम गवर्नमेंट है, दिस इज नॉट द परमानेंट गवर्नमेंट। उन्हें भी पता है, सबको मालूम है, ऐलान शुदा बात है कि इंटरिम गवर्नमेंट है, कुछ वक्त के लिए इसको गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां दी हैं चलाने की, और उसके बाद जब प्रॉपर इलेक्शन हो जाएंगे तो गवर्नमेंट जिम्मेदारियां इलेक्टेड गवर्नमेंट को देकर फारग हो जाएगी। इसी तरह पे डिविडेंड भी दौरान साल, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड में लिखूंगा ईयर की बजाय, ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड गवर्नमेंट सॉरी कंपनी देखती है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, बड़े प्रॉफिट्स हो रहे हैं, और उसके बजट्स जो हैं उन बजट्स के मुताबिक सारे साल के खर्चे पूरे हो गए। मुमकिन होता है ना कि उस बिजनेस ने शुरू में 3 महीने में इतने बिजनेस ने कैश फ्लोस बेहतर कर लिए, प्रॉफिट्स कमा लिए कि अगले 9 मंथ्स के भी खर्चे जो है उसके उसमें से मीट हो जाएंगे। अब डायरेक्टर्स बैठ जाते हैं, वो कहते हैं यार इतने प्रॉफिट्स हो गए तो शेयर होल्डर्स को खुश करें। शेयर होल्डर्स मालिक है ना, असल वाले मालिक है ना शेयर होल्डर्स। डायरेक्टर्स कौन है? डायरेक्टर्स मैनेजमेंट है, जिन्होंने डिसीजन मेकिंग करना होती है, वो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, और उनमें कुछ नहीं भी शेयर होल्डर्स होते हैं। कंपनी लॉ में इसको डिटेल से आप पढ़ेंगे। तो वो डायरेक्टर्स फैसला करते हैं कि जी साल के दौरान में कुछ डिविडेंड डिक्लेयर कर दो, अप्रूव कर देते हैं। किसके लिए? शेयर होल्डर्स के लिए। अब वो डिविडेंड किस में से पे किया जा रहा है? प्रॉफिट्स में से। अब वो रिटेन्ड अर्निंग में से इंटरिम डिविडेंड जितना उन्होंने कहा होगा, जब कहा होगा, उसी डेट को इंटरिम डिविडेंड से निकालेंगे, कैश रिटेन्ड अर्निंग से निकालेंगे, कैश पे कर देंगे। बात समझ में आती है? अब फाइनल डिविडेंड की बात आ जाती है। अब यहां पर एक बहुत ही अहम बात ज़हन में रखनी है, बहुत ही अहम बात, वो ये कि डिविडेंड को एक्सपेंस नहीं तस्वुर करना। नहीं बेटे, देने वाले के लिए तो इनकम नहीं है ना, हम तो देने वाले की काउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, डिविडेंड को एक्सपेंस तस्वुर करना गुनाह कबीरा, नाकाबिले मुआफी जुर्म।
ये क्या है, असल में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है टू द शेयर होल्डर्स, इसलिए ये एक्सपेंस नहीं है। जो एक्सपेंस होता है वो क्या होता है, अब जरा मेरे बच्चे बन के सुनना मेरी बात, जिनको मैं कहता हूँ ये मेरे बच्चे हैं, वो कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं। एक्सपेंस के ऊपर एक्रूअल कॉन्सेप्ट लागू होता है, उसको एक्रू करते हैं कि इस साल का है तो उसको डेबिट कर दो, उसका क्रेडिट लायबिलिटी में डाल देना। जो एक्सपेंस नहीं है उस पर एक्रूअल कॉन्सेप्ट नहीं आता, एक्रूअल बेसिस नहीं आते उसके ऊपर। अब चूंकि डिविडेंड एक्सपेंस नहीं है, इसलिए भले इस साल का है, हमने उसको इस साल के दौरान में अगर डिक्लेयर नहीं किया तो इस साल की लायबिलिटी नहीं बन सकता। अब ये फाइनल डिविडेंड कब डिक्लेयर होता है, declared in the next year ही कह देता हूं, in the next year। ताल्लुक इसका किससे है, इस साल से। हम ये डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड दे रहे हैं इस साल के प्रॉफिट का। अब जरा ये कहानी थोड़ी सी आगे चलाते हैं। मैं अब जो बात कर रहा हूं ऑर्डिनरी डिविडेंड की बात कर रहा हूं। ऑर्डिनरी डिविडेंड दो तर्ज पे अकाउंट फॉर होता है। अभी मैं प्रेफरेंस की बात नहीं कर रहा, प्रेफरेंस की बात मैंने दरम्यान में छोड़ दी है क्योंकि उसके आगे फर्दर बहुत सी बातें मैंने करनी है, इसलिए उसको मैंने थोड़ी सी ओरिएंटेशन देके छोड़ दिया। ऑर्डिनरी डिविडेंड दो तरह का, एक इंटरिम डिविडेंड और दूसरा फाइनल डिविडेंड, ठीक है। डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द ईयर बेटे आजा बेटे, डिक्लेयर्ड आफ्टर द ईयर एंड। ये साल के दौरान में डिक्लेयर होता है, ये साल के खत्म होने के बाद डिक्लेयर होता है। किससे मुताल्लिक है, इसी साल से मुताल्लिक। अब जरा इसकी बातचीत मैं यहां पर जो डायग्राम बनाई है उसमें आपको बताऊंगा, बहुत तवज्जो में रहिएगा प्लीज, और येलो हाईलाइटेड के ऊपर फोकस कीजिए। बेटा सर मुझे आपसे बात पूछनी है कि डिविडेंड है ये साल का, तो उसको दो चीजों में मतलब दो में डिवाइड किया गया है, इंटायर और फाइनल। डिविडेंड तो एक ही दिन है। आपने पूरे वीक के बाद पॉकेट मनी मिलनी है बाबा जानी से, फर्ज कर लें 1000 रुपया। बाबा जानी ने कहा है कि आपको 1000 रुपया पॉकेट मनी मिलनी है, आपको पता है कि 1000 मिलनी है, ठीक है। ये ताहिरा को मिल गई, तो ये बात को जो है ना, वो बाबा जानी ने कहा तुम जो हो ना वो मेरी सगी बेटी हुई, मेरी सगी नहीं है, ठीक है। और कर दिया ना, पकड़ेगी ना। तो ये बात को बाबा जानी ने कहा कि देखो वो तो है, मैंने वो मेले से उठाई हुई है, ठीक है, और तुम मेरी सगी बेटी, इत्तेफाक है, तुम्हारी शक्लें मिलती है, बातें मिलती है, वो इत्तेफाक है। तो अच्छा अच्छा ये कॉमन रूम की बात है, कॉमन रूम में जाके करूंगा। अच्छा, ताहिरा को उन्होंने कहा कि जी ये जनाब तुम्हें मैं प्रेफरेंस दे रहा हूँ, इसका भी प्रेफर कह के खुश कर दिया कि तुम मेरी प्रेफर्ड बेटी हो, तुम्हें मैंने हर हफ्ते 1000 रुपया देना हफ्ते के एंड पर। तो ये बात को कहा कि तुम मेरी सगी बेटी हो, तुम्हें बस खामोश रहना, जितना मेरा दिल होगा उतना दूंगा इस हफ्ते से मुतल्लिक। और बाबा जानी को मिला बोनस। अब उनको पता है बाबा जानी को कि तारा को तो मैंने 1000 रुपया ही दिया, ओ खामोश रहे उस बोनस पे। तैयबा को बुला के कहा बेटे ये 5000 रुपया रख ले, क्योंकि मुझे बोनस जो है ना वो 20 लाख रुपए का मिला है, तो 5000 रुपया रख ले। सकी है ना, कब दिया, तीसरे दिन दे दिया, इसने मुंह बना लिया, ठीक है। अब जब 7वां दिन आया
ताहिरा को जो है 1000 रुपया दिया और तैयबा को कहा थोड़ा सा वेट करो, मैंने जरा तुम्हारी मामा के साथ बैठ के ना एक मीटिंग करनी है और फिर मैंने डिसाइड करना है कि इस हफ्ते का तुम्हें कितना मिलना चाहिए। मेरी बातों को बहुत तवज्जो से सुनना। इस हफ्ते का तुम्हें कितना मिलना चाहिए? जो 5000 दिया वो तो दे दिया तुम्हें मैंने, अब जो मैंने इस पूरे हफ्ते का तुम्हें देना था वो कितना मिले तुझे, तो तुम्हारी मामा के साथ बैठ के डिसीजन करना। अब मामा के साथ बैठ के डिसीजन करने में 2 दिन मजीद गुजर गए। अब 2 दिन के बाद डिसीजन किस चीज का हो रहा है? गुजरे हुए हफ्ते का। और मामा जान और बाबा जान बैठे हैं, साथ आपकी भी बैठनी है, वो भी डायरेक्टर है। उन्होंने फैसला किया है कि जी तैयबा को जो है ना 20,000 रुपया दे दें सबसे, ठीक है। अब ये जो तैयबा को 20,000 रुपया उस हफ्ते का गुजरे हफ्ते का मिल रहा है, वो 20,000 रुपया जो तैयबा को मिल रहा है गुजरे हुए हफ्ते का, वो अगले हफ्ते में मिल रहा है ना, तो उसको जब मिलेगा उसमें अकाउंटिंग करेंगे। पिछले हफ्ते में उसकी अकाउंटिंग इसलिए नहीं करेंगे कि वो एक्सपेंस नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है। फैसला कब हो रहा है? 2 दिन के बाद। अब ये देखो, ये है वो बात ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की, ये है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की बात। अब ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, अब जरा मेरी बात को बड़ी तवज्जो से सुनिएगा बेटे जान। ये 1 साल है आपका रिपोर्टिंग पीरियड, और ये उसके बाद वाला साल है डॉटेड जो है। इस साल में हमने जो फैसला किया है कि जी पेमेंट कर दी जाए, वो इन टैरिम अब्बा जान और अम्मा जान बैठे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे, उन्होंने दौरान साल कहा कि जी इतना डिविडेंड दे दो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को, दे दिया। जब दिया साथ ही उसकी अकाउंटिंग कर दी, और वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्टिंग डेट खत्म होने के बाद एक डेट पे बैठे। इस डेट को कहते हैं बीओडी की डेट, जिस दिन हमने ऑथराइज करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। इसको आपने IAS 10 में पढ़ना है। मैं जानबूझ के IAS 10 लिख रहा हूं ताकि जब बड़े हों तो आपको पता चले कि यहां पे सर ने कोई बात की थी। इसे कहते हैं ऑथराइजेशन डेट। ऑथराइजेशन डेट मेरे अल्लाह बेटा जी, कोई एक बच्चा बैटरी का जो है ना वो कौन जाएगा? आपने ना इमरजेंसी डाल के वापस आ जाना है। उन्हें कहें जी कि चार्जर जो है ना वो सही नहीं चल रहा, तो चार्जर फौरी तौर पर दें। इसको कहते हैं ऑथराइजेशन डेट। तो ऑथराइजेशन डेट आपकी रिपोर्टिंग डेट के बाद होती है। ये क्लोजिंग डेट है। क्लोजिंग डेट को क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग डेट। क्लोजिंग डेट को क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग डेट, जिस दिन रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ऑथराइजेशन, वो जो अम्मा अब्बा ने बैठना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फैसला करने के लिए कि हम फाइनल डिविडेंड कितना दें। ये फाइनल डिविडेंड और बोनस शेयर, बल्कि मैं इसको बोनस फिलहाल नहीं करता, ये जो आपका फाइनल डिविडेंड का फैसला हो रहा है ये ऑथराइजेशन डेट पे हो रहा है। लिहाजा जिस दिन फैसला हुआ उसी दिन हम इसकी अकाउंटिंग करेंगे। हम रिपोर्टिंग डेट पे उसकी अकाउंटिंग नहीं करेंगे क्योंकि एक्रूअल नहीं है इसके ऊपर अप्लाई होता। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हल्का फुल्का समझने के बाद अब यहां पर आप देख लीजिए, आपने अकाउंटिंग उस वक्त करनी है जब उसकी अप्रूवल हुई। जिस भी डेट को अप्रूवल हुई उसी दिन आपने उसकी अकाउंटिंग करनी है। क्या अकाउंटिंग करनी है? भले वो इंटरम है भले फाइनल है, जिस दिन अप्रूवल हुई उस दिन आपने डिविडेंड को पेएबल लायबिलिटी करार दे देना उस तारीख में। देखो बेटे जान, बिजली का बिल बाद में आता था दिसंबर के महीने का, लेकिन उसको 31 दिसंबर को ही हम बिजली के बिल को पेएबल करार दे देते थे एक्रूअल बेसिस पे।
लेकिन चूंकि यहाँ पे एक्रूवल नहीं है, जिस दिन मीटिंग हुई है जनवरी फरवरी मार्च में, उसी दिन आपने उसको लायबिलिटी बनाया, ठीक है, और उसी दिन लायबिलिटी बनाकर आपने अब 2-4 दिन के बाद अगर पेमेंट किया तो लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। आगे, हाँ अब सही, थैंक यू बेटा जान, थैंक यू। तो ये 2 एंट्रीज को ध्यान में रखना, रिटेन प्रॉफिट्स डेबिट डिविडेंड पेबल क्रेडिट, और उसके बाद डिविडेंड पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। सादा सादा अकाउंटिंग एंट्रीज है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। यही एंट्री इंटरम की है और यही एंट्री जो है फाइनल डिविडेंड की है। बस बात ये जहन में रखें कि इंटरम डिविडेंड क्या होता है, जुज़ वक्ती डिविडेंड, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग आपने शेयर होल्डर्स को खुश कर दिया, कि उनको बता दिया कि हम बड़े अच्छे प्रॉफिट्स में जा रहे हैं, आप इसको एंजॉय करें, ठीक है जी। ये इंटरम डिविडेंड। और फाइनल डिविडेंड उन्होंने कहा जी आप इतने अच्छे प्रॉफिट्स में जा रहे हैं, बताएं आप कितना प्रॉफिट हुआ। फाइनल डिविडेंड इज अप्रूव्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, आपका इंटरम डिविडेंड इज अप्रूव्ड ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड। ये 2 बातें ध्यान में रख लीजिएगा, समझ आ गई अच्छे से हमें। अब आगे चलते हैं जी मेरे बेटे। देंगे बेटे जान, बिल्कुल देंगे। अच्छा, अब ये टिप्स फॉर द स्टूडेंट्स। पहले तो मैंने कहानी सुनाई है ना आपको, कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं सर कहानी शानी छोड़ो, असी पास करना, तो सुनो दसो पास किमें होता है। बेटे जान, इंटरम डिविडेंड और इंटरम बोनस, ये इंटरम डिविडेंड हो या इंटरम बोनस हो, ये इंटरम डिविडेंड और बोनस दोनों के लिए मैंने लगाया। इंटरम डिविडेंड या इंटरम बोनस, उसकी अकाउंटिंग करनी है सेम ईयर में जिस साल का वो है, यानी कि 2020 का इंटरम है तो 2020 में उसकी अकाउंटिंग होगी। जबकि जो फाइनल डिविडेंड या फाइनल बोनस डिक्लेयर होता है उसकी अकाउंटिंग कब करनी है, नेक्स्ट ईयर में करनी है। ये है टिप फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि उसकी हम एक्रूवल्स नहीं कर रहे होते, उसको हम जब फैसला होता है तभी हम अकाउंट फॉर कर सकते हैं, और उसके फैसले की डेट से पहले पहले हम अकाउंटिंग नहीं कर सकते उसकी। ये टिप समझ आ गई। अगली इंपॉर्टेंट बात जहाँ पे स्टूडेंट गलती करता है, मैं वाज़ेह जब बोल रहा हूँ गलती करता है तो वहां पे कान खड़े कर लिया करो, वहां पे वाकईतन हर नॉर्मल बच्चा गलती कर रहा होता है। डिविडेंड की परसेंटेज जब दी जाए तो आपने जो पेड अप ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है उस पे कैलकुलेट करना है। अमाउंट का मतलब है रुपीज, परसेंटेज ऑफ रुपीज ऑफ पेड अप ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। अगर डिविडेंड पर शेयर बताया हो, रुपीज पर शेयर बताया हो, तो आपने किस पे करना है, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर। रुपीज पर शेयर अगर बताया हो तो नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स पेड अप पे जाएगा। ये बात याद रहेगी बेटे जान। ठीक है, और अगली बात जो पीछे मैं कर चुका हूं, इंटरम डिविडेंड जो 2018 को होगा वो सेम 2018 में लिखा जाएगा। मैं अगर इसको 2023 कर दूं तो कहां लिखा जाएगा, 2023 में लिखा जाएगा। और जो फाइनल डिविडेंड 2023 का होगा वो कब लिखा जाएगा। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश मेरे बच्चों। अब ये हमारे डिविडेंड से मुताल्लिक बातचीत कंप्लीट हो गई। ठीक है बेटा जी, कुछ इसमें आप लोगों को बॉदर कर रही हैं बातें तो मुझे आप प्लीज सवाल कर सकते हैं। अब आप डिविडेंड से मुताल्लिक
मैं आपसे बातचीत कर चुका हूं। अब मैं प्रेफरेंस शेयर और प्रेफरेंस डिविडेंड से मुताल्लिक कुछ ना कुछ बातचीत करने वाला हूं। कहां से? परसेंटेज वाला। देखो बेटे, मैं इसकी एग्जांपल देख के रिपीट करता हूं ताकि आप अच्छे से समझ। जी बेटे। नहीं, वो डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं, इंटरम डिविडेंड दे देते हैं, फाइनल डिविडेंड शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, डायरेक्टर्स ने फाइनल डिविडेंड के बारे में, डायरेक्टर्स ने कहा कि 4% डिविडेंड दो, शेयर होल्डर ने कहा कि जी 8% डिविडेंड चाहिए। ठीक है पुत्र? डायरेक्टर्स ने कितना कहा था? डायरेक्टर्स ने कितना कहा था? आप जरा तवज्जो फरमा। अब तवज्जो। डायरेक्टर्स ने कहा 4% डिविडेंड डिक्लेयर किया, शेयर होल्डर्स ने कहा कि जी हम तो 8% लेंगे। किसकी मानी जाएगी? कम वाली। डायरेक्टर्स ने कहा 10% डिविडेंड देंगे, शेयर होल्डर्स ने कहा नहीं 8% डिविडेंड दे दें। क्या मानी जाएगी? कम वाली। ठीक है, गॉट द पॉइंट। तो अगर शेयर होल्डर ज्यादा लेना चाहे तो नहीं, शेयर होल्डर कम लेना चाहे तो ठीक है। अच्छा, मजीद मैं यहां पर आपको इसकी एग्जांपल देने जा रहा हूं। कहता है कि 10% डिविडेंड, और आपको 2-3 इंफॉर्मेशन दी हुई है। यहां पर इंफॉर्मेशन दी हुई है कि 100,000 नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ ₹50 ईच। मैंने जानबूझ के 50 लिया, 10 या 100 नहीं लिया। आपका टोटल कैपिटल कितना बनता है रुपीस में? 5 मिलियन। ठीक है बेटा जान? कहता है 10% डिविडेंड। आप ये 10% किसका लेंगे? ₹5 मिलियन का 10% लेंगे आप। क्या आएगा वो? ₹500,000। ये डिविडेंड की अमाउंट होगी परसेंटेज में अगर दिया हो। अब यहां पर उसने कहा कि आपका डिविडेंड जो है ₹3 पर शेयर है। अब ऑब्वियसली ये ऑर्डिनरी डिविडेंड है तो ऑर्डिनरी शेयर्स का ही होगा। ठीक है, ये जो आपको दिए हुए हैं ये पेड अप शेयर कैपिटल दिया हुआ है। पेड अप, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी पेड अप। पेड अप, मैंने आपको पेड अप कल समझा दिया था। ऑथराइज्ड पेड अप क्या होता है? ओहो यार, ना किया कर यार। अच्छा जी, ₹3 पर शेयर। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? कितने शेयर है आपके पास? हाँ माशाल्लाह, 100,000। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, शाबाश, ₹3। तो आपका डिविडेंड कितना बनता है बेटे जान? ₹300,000। तो एग्जामिनर आपको इन दोनों में से कोई एक बात करेगा जिससे कि आपको इस डिविडेंड की रकम तक पहुंचना है। बात फॉलोड बेटे जान? कोई कंफ्यूजन मेरे किसी बच्चे को है तो पूछ ले। ऑल क्लियर? गुड। ये मैंने एग्जांपल आपको बताया कि परसेंटेज में और क्या हो। एक जनरल बात करने जा रहा हूं, इसका ना तो आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंसी से कोई ताल्लुक है
और न ही किसी और बात से कोई ताल्लुक है। इसका ताल्लुक है आपकी कॉमन सेंस के साथ। परसेंटेज हमेशा लाइक विद लाइक होती है, यानी कि अगर आपने रुपीस को कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज लगानी है तो किसी रुपीस की ऊपर ही वो परसेंटेज अप्लाई होगी, वो वेट के ऊपर किलोग्राम के ऊपर परसेंटेज नहीं आ सकेगी। ठीक है, अगर आपने किलोग्राम मालूम करने हैं तो आप लीटर्स के ऊपर वो परसेंटेज नहीं लगाएंगे, बल्कि किलोग्राम के ऊपर आप वो परसेंटेज लगाएंगे। लाइक विद लाइक होती है परसेंटेज। आपने डिविडेंड रुपीस में मालूम करना है और परसेंटेज दी हुई, तो पीछे जिस पे परसेंटेज लगाए वो रुपीस पे ही आपने परसेंटेज लगानी है। समझे इस बात को? और अगर वो पर शेयर कह रहा है तो नंबर की बात मुंह से बोल रहा है, इसलिए अपनी कॉमन सेंस यूज करो कि पर शेयर 3 रुपए पर शेयर कह रहा है, नंबर ऑफ शेयर देखो कितने हैं। गॉट द पॉइंट? यस सर। शाबाश। अब वो आपको बाज का तंग करता है, कहता है कि पेड अप शेयर कैपिटल इज ₹7 million, is ₹7 million, और ब्रैकेट में लिखता है ₹10 पर शेयर। इसकी फेस वैल्यू ब्रैकेट में लिख देता है और कहता है डिविडेंड जो है वो ₹2 पर शेयर है। तो बताएं डिविडेंड कितना होगा? सर 14 लाख। 14 लाख? यस सर। किसने 14 लाख जल्दी से कैलकुलेट कर लिया? तो आपने क्या किया बेटे जान? आपने ये किया कि ये ₹7 मिलियन जो है 7 मिलियन आपने पूरा लिखा, उसको डिवाइड किया आपने उसके फेस वैल्यू के साथ 10 के साथ। आपके पास क्या आया? 700,000 नंबर आ गए आपके पास, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। अब उसने क्या कहा? 3 रुपए 2 रुपए का एक है। अब आपने इसको ₹2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास अब आया ₹1.4 मिलियन। ये अब आया आपके पास रुपीस। जब अपने नंबर को आपने ₹2 से, अम्मी कहती है कितने का दूध लेकर आए हो? क्या कहते हैं? 5 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय 200 लीटर, सॉरी 5 लीटर मल्टीप्लाइड बाय 200। तो अब आप कहेंगे कि 1000 रुपए का, क्योंकि पीछे क्या यूनिट लीटर है, मल्टीप्लाइड रुपीस से करेंगे तो रुपीस जो आप आ जाएगा उसका। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है ना बेटे साहब? ओके गुड शो। अच्छा जी, एक तो आपका टाइम बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है। मेरा ख्याल है कल से मैं आप लोगों का टाइम थोड़ा सा बढ़ाने की तरफ हूँ। अच्छा, क्लास इज ओवर। मैं इससे ज्यादा आज बात नहीं कर सकूंगा। कल मैं प्रेफरेंस शेयर्स पे बहुत डिटेल बातचीत करूंगा। और कल से आपकी क्लास का टाइम क्या है? 10 o'clock। ठीक है, और मैं कोशिश करता हूं कि आप के लिए मैं कोई 1 घंटे से ज्यादा का टाइम मैनेज कर सकूं। अल्लाह हाफिज।